अलगाववादियों के भड़काने पर स्कूली छात्रों ने सुरक्षा बलों पर फेंके पत्थर। पूरी कश्मीर घाटी में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों के साथ हिंसक झड़पें हुई। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटने के लिए केंद्र ने भेजी प्लास्टिक की गोलियां। घाटी में इंटरनेट सेवा बंद। राज्यपाल से मिली सीएम महबूबा। पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही गोलीबारी के चलते सीमा से लगे सभी स्कूल बंद। राजौरी के कई इलाकों में दहशत का माहौल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने मंत्रियों से संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा। चिट्ठी लिखकर पूरी जानकारी मांगी। सरकार बनते ही 15 दिन में संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया था। 3 तलाक पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले, कुछ लोग 3 तलाक के मुद्दे पर चुप हैं। कहा, भारत एक है तो शादी का कानून एक क्यों नहीं। गायक सोनू निगम का ट्वीट। कहा, मैं मुस्लिम नहीं, फिर भी रोज सुबह लाउडस्पीकर से होने वाली मस्जिद की अजान से जागना पड़ता है। ये सब बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजेश सिंघल ने मंच से खुलेआम दी धमकी। कहा, राम मंदिर अगर प्यार से नहीं बनेगा तो लाठी से बनेगा, और लाठी से नहीं बनेगा तो गोली से बनेगा। फिल्म अभिनेता एजाज खान ने सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती भी दी। कहा, हिम्मत है तो हार्ले डेविडसन बंद करके दिखाएं, जो गाय की चमड़ी से बनी जैकेट और बेल्ट बेचती है। ग्रेटर नोएडा की दादरी में कल होने वाले एक निकाह की दावत योगी सरकार के आदेश में फंसी हुई है। मीट की दावत की इजाजत लेने के लिए लड़की के पिता नजर मोहम्मद प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री ने तापी में सुमुल डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इच्छापुर गांव में हरिकृष्ण एक्सपोर्ट कंपनी की हीरा पॉलिशिंग इकाई की भी शुरुआत की। पाटीदार ट्रस्ट के बनवाए किरण अस्पताल के उद्घाटन में भी शामिल हुए। सूरत में काफिला रोककर 4 साल की बच्ची से मिले प्रधानमंत्री मोदी। हीरा व्यापारी की बेटी नैन्सी से मुलाकात की। नैन्सी ने मोदी की घड़ी के बारे में पूछा। दिल्ली एमसीडी चुनाव में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का साथ देने पहुंची टीवी अभिनेत्री श्वेता तिवारी। श्वेता घर घर जाकर प्रचार तो नहीं कर पाएंगी, लेकिन जरूरत के वक्त पार्टी का साथ देंगी। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस ने पहले चरण का चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। गंदगी, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य और रेहड़ी पटरी को बताया मुख्य मुद्दा। 2 और चरणों में घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा से बनी बिजली से अब दिल्ली मेट्रो चलेगी। रीवा में लगे सौर ऊर्जा प्लांट से बिजली सप्लाई के लिए भोपाल में हुआ समझौता। ₹2.57 प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली खरीदेगी दिल्ली मेट्रो। एआईएडीएमके के चुनाव चिन्ह के लिए घूस की पेशकश करने पर शशिकला के भतीजे टीटीवी दिनाकरण पर मामला दर्ज। 2 पत्ती वाले चुनाव चिन्ह को शशिकला खेमे को दिलाने के लिए 60 करोड़ की डील का आरोप। सहारा समूह की सबसे बड़ी रियल एस्टेट परियोजना एम्बी वैली नीलाम हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 39,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट की बॉम्बे हाईकोर्ट की निगरानी में नीलामी का आदेश दिया। दूध की शुद्धता की जांच के लिए सरकार अब एक किट तैयार कर रही है। किट से तुरंत पता चल सकेगा कि दूध में मिलावट है या नहीं। एफएसएसएआई ने सर्वे के बाद तैयार की है किट। देश भर में पुलिस में खाली पड़े पदों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 6 राज्यों के गृह सचिव या संयुक्त सचिव को शुक्रवार को पेश होने को कहा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु और कर्नाटक के लिए आदेश। खाली पद भरने का रोडमैप भी पूछा। हरियाणा सरकार ने ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। ढींगरा कमीशन की रिपोर्ट रॉबर्ट वाड्रा के गुड़गांव में भूमि सौदे पर है। हिंदी में शोध करने वालों के लिए एबीपी न्यूज के सवाल पर सरकार ने की पहल। शोध के लिए हिंदी की पत्रिकाओं को भी मान्यता दी जाएगी। दरअसल यूजीसी ने जनवरी में 38,000 पत्रिकाओं की लिस्ट जारी की थी, जिसमें छपने पर ही नौकरी मिलती थी। इनमें से एक भी पत्रिका हिंदी की नहीं थी। 25 साल पुराने तिहरे मर्डर केस में बिहार के बाहुबली शहाबुद्दीन बरी। सबूतों के अभाव में जमशेदपुर कोर्ट ने किया बरी। युवा कांग्रेस के नेताओं की हुई थी हत्या। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गेस्ट हाउस में पूर्व मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड़ के साथ मारपीट। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के 4 कार्यकर्ता हिरासत में। गायकवाड़ के मुख्य सचिव रहते ही दादर की आंबेडकर प्रिंटिंग प्रेस को गिराया गया था। गाजियाबाद के सेंट मेरी क्रिश्चियन स्कूल पर लगा फीस न भर पाने पर 11वीं की छात्रा को स्कूल से निकालने का आरोप। पिता की मौत के बाद मां किसी तरह चला रही हैं घर बार। घर की माली हालत बताने के बावजूद नहीं दी कोई रियायत। तेलंगाना में सामाजिक रूप से पिछड़े मुसलमानों और अनुसूचित जातियों को सरकारी नौकरियों में पहले से ज्यादा आरक्षण मिलेगा। मुसलमानों के लिए आरक्षण 4% से बढ़ाकर 12% किया गया। अनुसूचित जनजातियों के लिए 6% से बढ़ाकर 10% किया गया। असम के पूर्व मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंत की गाड़ी में धमाके का आरोप। पुलिस ने कहा, तकनीकी खराबी के चलते मशीन से आई आवाज। एनएसजी कर रही है जांच।
हरियाणा के सोनीपत में एक शख्स ने फेसबुक पर लाइव दिखाते हुए दी जान। दिल्ली पुलिस की महिला जवान समेत 3 पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। लिखा, प्रेम प्रसंग का पता चलने पर मुझे मजबूर किया जा रहा है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी पहले विदेश दौरे पर। 5 दिन तक भारत में रहेंगी विद्या देवी भंडारी। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। शकील नूरानी को धमकी के मामले में अभिनेता संजय दत्त का गिरफ्तारी वारंट रद्द। अंधेरी कोर्ट में पेश हुए संजय दत्त को 500 रुपए जुर्माना देना पड़ा। फिल्मकार अमोल पालेकर ने फिल्मों की प्री सेंसरशिप को चुनौती दी। सिनेमेटोग्राफ एक्ट के कुछ प्रावधानों को खत्म करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रसारण मंत्रालय और सीबीएफसी को नोटिस जारी किया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।